वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट अगर देखोगे आजकल अब बिहेवियर देख रहे हो कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा है और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्योंकि आज भी देखोगे आप, यहाँ पे देखिए फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा बुलिश क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने। आज गैप अप भी ओपन हो, उसके बाद भी मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आया है। एनालिसिस के हिसाब से देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो आज का टॉप है ना, यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क की थी, 21,820 की लेवल थी। पिछला वीडियो आप देख लेना, वहीं पे मार्क करके दी थी। आपको क्या बताया था कि गैप अप भी ओपन होगा तो मार्केट 820 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा और कोई ब्रेकआउट देगा तभी कॉल लेना। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस लेवल के जब तक ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है कॉल नहीं लिया जाता है। और मार्केट ने आज क्या किया, देखिए फर्स्ट कैंडल बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हैमर जैसी कैंडल थी, ट्राई किया मार्केट ने लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। वहीं से देखिए रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया। नेक्स्ट टाइम में जाने की कोशिश की लेकिन इस हाई तक भी नहीं आ पाया। देखिए यहीं से रिवर्स कर गया, ठीक है, और रिवर्स कर गया और मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मुंह दिया। लेकिन आपको अब लग रहा है तो यहाँ पे तो बढ़िया रेजिस्टेंस था, सेटअप बनाया, तो पुट क्या लिया जा सकता था। देखिए मेरे हिसाब से तो मैंने तो नहीं लिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखना होता है। आप अगर स्ट्रक्चर देखो थोड़ा, मैं आपको इतना अगर थोड़ा सा ये करके दिखाऊँ चार्ट छोटा, तो देखिए मार्केट पहले यहाँ पे देखिए नीचे जाने की कोशिश बहुत बार की मार्केट ने, लेकिन इस तरीके का ब्रेकआउट बनाया, करेक्ट। अब ब्रेकआउट बनाया और ऊपर आके क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब क्या बनता है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि अब ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ऊपर के साइड क्लोज किया है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने क्या देखा था कि मार्केट में हम 21,700 तक ये लेवल यहाँ पे मैंने मार्क भी करके दी थी आपको, लगभग यहाँ पे ये 700 लेवल यहाँ कहीं आ जाएगी कि इसके ऊपर ऊपर जब तक है, मतलब यहाँ क्लोजिंग थी, इसके ऊपर ऊपर हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे अगर सेटअप बनता है तो। मार्केट ने क्या किया, देखिए सेटअप यहाँ पे बुलिश कोई बनाया ही नहीं, कंटिन्यू नीचे 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 और ब्रेक कर दिया नीचे। अब एक बार इसके नीचे गया और सस्टेन भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वीक हो गया मार्केट। बट देखिए इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर भी आया, इसके बाद नीचे, तो यहाँ के ब्रेकडाउन पे अगर लिया आपने तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर हमें कॉल साइड के लिए देख रहे थे, इसके नीचे हमारा क्या था कि मार्केट वीक हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट साइड प्लान यहाँ तो नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको मैं भी समझाया कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, 700 के नीचे पुट लेना था, ठीक है। 700 ये जो लेवल है 21,700, उसके नीचे पुट लेना था। लेकिन मार्केट कैसे आया, देखिए इतने ऊपर से कंटिन्यू धीरे धीरे आया है, तो यहाँ पुट लेने का मतलब नहीं बनता था, क्योंकि इतना अगर गिरते हुए आया है मार्केट, यहाँ पुट लेंगे तो वो कितना जा पाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर तो वो रिवर्स ही करेगा ना, जैसे यहाँ पे किया तो एसएल जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पे पुट भी नहीं प्लान किया। हाँ वही अगर यही कहीं कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करता है 700 तो मैं जरूर पुट लेता। तो इस तरीके से देखिए आज कोई सेटअप नहीं बना, ठीक है। अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो क्या चीज़ कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है, देखिए डेली चार्ट में अगर ओपन करके दिखाओ आपको तो आपने देखा कि इस रैली में क्या हो रहा था। इस रैली में आपने, अगर आप बहुत दिनों से फॉलो करते हो, हर वीडियो देखते हो, आपको पता है इस रैली में कंटिन्यू हम 15-15 20-20 दिन यहाँ पे हमारा एसएल नहीं जाता था, कंटिन्यू टारगेट्स ले रहे थे हम। क्यों? क्योंकि क्लियर व्यू था मार्केट में बुलिश। अब यहाँ पे मार्केट पूरा टोटली साइडवेज, आप इतना इतना मार्केट का ये देखिए रेंज, इसमें टोटली साइडवेज है। लगभग लगभग आप देखोगे यहाँ से दिसंबर के बाद की बात है, मतलब 2 महीने कंप्लीट होते आए हैं। मार्केट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मंथ से मार्केट रेंज में है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने अगर ऑब्जर्व किया, हर एक वीडियो आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे एक तो टारगेट आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा ट्रेड अवॉइड ही हो रहा है। तो देखिए फायदे क्या है, इस रेंज में लोग क्या करते हैं ना, लॉस बहुत ज़्यादा करते हैं। जब रेंज बाउंड मार्केट होता है, आप पूछ लेना किसी से भी, जब रेंज बाउंड होता है पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो सेटअप का हम वेट करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में जिस दिन मार्केट ज़्यादा साइडवेज हो रहा है या फिर अनसर्टन है, तो उस दिन हमारा यहाँ पे ट्रेड अवॉइड हो रहा है। अवॉइड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, लॉस से हम बच रहे हैं, और जिस दिन हमारा ट्रेड बन रहा है तो टारगेट भी मिल रहा है हमें, एसएल बहुत कम जा रहा है। तो यही फ़ायदा होता है सेटअप को फॉलो करने का, जो सेटअप से है एनालिसिस जो हम फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करने का, समझ लो डायरेक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करने का यहाँ पे फ़ायदा यही होता है कि साइडवेज मार्केट में हम बहुत ज़्यादा लॉसेस से बच जाते हैं। आई होप आप भी ये चीज़ें फॉलो कर रहे होगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, ठीक है। अब देखिए इस साइडवेज मार्केट में क्या है ना, मार्केट अभी भी यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता या फिर नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट में डायरेक्शन तो पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है मैं 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। अगर यहाँ पे बता दूँ ना आपको, कहीं ना कहीं देखिए
मार्केट में यहाँ पे एक लेवल आ जाते हैं, ये लेवल मैं अभी मार्क करके देता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे 21,515। अब इसके नीचे नीचे अगर मार्केट कल के दिन अगर एक हाथ रेड कैंडल बन जाती है और ऐसे इसके नीचे क्लोज देती है ना इस लेवल के नीचे, तो समझ लेना है डेली चार्ट ओपन करके रखा है, इसके नीचे क्लोज देती है तो फिर मार्केट में वीकनेस आएगी, मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से ये लोज भी ब्रेक कर सकता है। मार्केट में ये जो 515 का जो सपोर्ट है ये अभी इंटैक्ट है, ये अगर मार्केट कल के दिन मान लो गैप डाउन भी हुआ तो इसको अगर रिस्पेक्ट करता है तो फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बन सकते हैं, या फिर कल भी रेड भी बनी तो इसके ऊपर ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, तभी एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक होप बनी रहेगी। अगर इसके नीचे जाता है तो समझ लेना थोड़ा वीकनेस आएगी। ठीक है, चलिए अब 15 मिनट चार्ट पे मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कल के दिन देखिए बेस्ट सिनेरियो मेरे हिसाब से क्या होगा, मार्केट गैप अप नहीं होता है तो चलेगा, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। कौन सी लेवल जो मैंने अभी आपको बताई 21,515, इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पे भी हो, एक तो यहाँ फ्लैट हो नीचे आए या फिर गैप डाउन हो, इसके ऊपर ऊपर ही कहीं ना कहीं सेटअप बनाना चाहिए, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाए, डबल बॉटम बनाए, हैमर कैंडल, कोई भी सेटअप बने बुलिश, हम क्या करेंगे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही हमारा 15 से 20 पॉइंट का नीचे का रहेगा, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट, और टारगेट कितना रहेगा मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, बट 1:3 का टारगेट आप रख सकते हो। ऊपर के रेजिस्टेंस भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए मार्केट इनकेस गैप डाउन वगैरह होता है 515 के नीचे थोड़ा जाता है तो आप लोग क्या समझते हो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे गया तो बस अब मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर इसके नीचे भी गया तो इसके नीचे सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन बनाना, तभी जाके वो नीचे के साइड जा सकता है। अदरवाइज क्या होता है ना मार्केट में, देखिए मार्केट नीचे गैप डाउन वगैरह हुआ, सपोर्ट के नीचे जाता है, एक दो कैंडल बनती है और फिर ऊपर आता है, और ऊपर आता है तो आपको लगता है कि ब्रेक किया था अब क्या करना है। देखिए ऐसे टाइम में अगर वो ऊपर आता है एक दो कैंडल में और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर 5 मिनट कैंडल एक दो नीचे बनी भी और वो ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, हम कॉल वापस से कॉल ही ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको 5 मिनट चार्ट पे तो दिखा था कि नीचे गया, आप अगर 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल देखोगे ना तो वहाँ पे नीचे नहीं दिखता है, वो ऐसे एक कैंडल बन जाते हैं हैमर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक दो कैंडल नीचे गया और फिर से ऊपर आया ना तो वो सपोर्ट अभी भी बना रहता है, क्योंकि नीचे जाना जाना है मार्केट को, उसके नीचे वो सस्टेन करना और ब्रेकडाउन देना वगैरह ज़रूरी है। इसके नीचे एक दो कैंडल में वो हमें वीकनेस नहीं समझ सकते। ठीक है, समझ गए आप कैसे यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। ओके, हाँ अगर इनकेस गैप डाउन ही होता है, चलो मान लेते 515 के नीचे, तो फिर समझ लेना गैप डाउन होता है और फिर वो ऐसा ही कोई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के नीचे फिर से ब्रेकडाउन देता है तो ज़रूर हम पुट ले सकते हैं। फिर नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर आ जाता है, सीधा 21,330 पे दिख रहा है मुझे सपोर्ट। ठीक है, ओके 515 से, तो ऐसा नहीं है आप यहाँ पुट प्लान कर रहे हो तो 330 तक ही रुकना है, आप 1:3 का टारगेट ले सकते हो, मतलब 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है 60 पॉइंट का टारगेट भी मिल गया तो बहुत हो जाता है 1:3। ठीक है, ओके, नीचे के लिए यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है। अब देखिए ये तो हो गई बात कि इस सपोर्ट के आसपास कैसे ट्रेड प्लान करने हैं ये 515 पे। अब आ क्या जाता है कि अगर मार्केट चलो फ्लैट ही ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है तो क्या फिर कॉल लेना है यहाँ पे। देखिए फ्लैट ही ओपन हो रहा है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, कॉल नहीं लेना है। और क्योंकि देखिए मार्केट इतने दूर आया 600 के पास और 515 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। वो 10 में से 9 बार नहीं जाएगा ऊपर, एक आध बार जाता भी है तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन 9 बार वो नहीं जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो जाने दो, उसके बाद वो एक हाई बनाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर उस हाई तक नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर बनाएगा। और ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, लोअर लो पे यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, अगर मार्केट चलो मान लेते यहाँ कहीं ओपन हुआ फ्लैट या छोटा सा गैप अप और यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल मत लीजिए। ठीक है, मैं तो पर्सनली कॉल नहीं लूँगा। ठीक है, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन जब तक ये सपोर्ट टेस्ट नहीं करता तो कॉल लेने में मज़ा नहीं है। अगर वो ऊपर जाता भी है ब्रेकआउट तो हम ब्रेकआउट पे कॉल नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट का फेलियर का वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, देखिए मार्केट बहुत स्मार्टली प्ले करता है, पहले यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर फेल करके इस सपोर्ट तक आएगा, क्योंकि सपोर्ट तक आने के लिए यहाँ पे सेलर्स भी चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या करता है वो एसएल खाते खाते आता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, जब फेल होता है ना वो ब्रेकआउट, देखिए पहले क्या होता है ना, ऐसा ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट आपको, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बनाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके फेल। तो हम यहाँ पे जब फेल होता है वो, जब लोगों के एसएल जाते हैं तब हम पुट में एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा छोटा सा 15-20 पॉइंट का, और फिर यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक एक चीज़ लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, ये अगर नोट कर लोगे ना आप तो यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस कर जाओगे, सिर्फ चीज़ें नोट करना है। ठीक है,
तो समझ गए आप यहाँ पे क्या करना है। हाँ, अब एक ही चीज़ आ जाती है कि अगर चलो बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, ठीक है। तो अगर किसी केस में गैप अप वगैरह होता है तो फिर हम कॉल ले सकते हैं, लेकिन कब, मार्केट गैप अप होना चाहिए इस लेवल के ऊपर ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 21,735, ठीक है। अगर मार्केट सीधे गैप अप वगैरह करके 735 के ऊपर जाके सस्टेन करे तो ही हमारा व्यू फिर बुलिश निकल के आएगा। उसके नीचे नीचे तो वो कहीं से भी फेल होके नीचे आ सकता है। 35 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर जाता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो जाके हम कॉल ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से 21,870 तक जा सकता है, क्योंकि 870 के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है। 870 से 21,880 पकड़ सकते हो आप, मतलब कितने पॉइंट का है, 10 पॉइंट का जोन पकड़ लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कब काम आएगा, इनकेस चलो इतना बड़ा गैप अप होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर हो जाता है 880 या 870 के पास तो फिर यहाँ कॉल मत प्लान करना, क्योंकि यहाँ से गिर भी सकता है थोड़ा सा मार्केट। इसके ऊपर जाके सस्टेन करने तो फिर कॉल प्लान करना, फिर वो 22,000 वगैरह लेवल्स को टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए मार्केट है ना, मैंने आपको बताया डेली चार्ट पे रेंज में मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं होते, हमें सेटअप का वेट करना पड़ता है। जैसा भी सेटअप बने, क्योंकि कॉल साइड का भी मूव आएगा और पुट साइड का भी, दोनों साइड मार्केट मूव करेगा, अप साइड डाउन साइड। बस सेटअप और लेवल्स का ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।